अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इंजीनियर कामरान हुसैन कुरैशी और आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ सोलर पैनल ड्राइंग्स और उसको कनेक्ट करने के तरीके। इसका प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, लेकिन ये अगर किसी चीज़ को, किसी प्रोजेक्ट को करने से पहले उसकी ड्राइंग्स का मालूम हो, किसी काम को करने से पहले, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिकल में, तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। मेरा चूँकि ये शौक़ भी है इलेक्ट्रिकल और मेरी प्रोफेशन भी इलेक्ट्रिकल ही है, तो मैंने अपने शौक़ की तकमील के लिए और कुछ आप लोगों को मालूमात फ़राहम करने के लिए एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ बजट के हवाले से बताएंगे कि कम से कम बजट में एक इंसान, मुतवस्सत तबके का इंसान सोलर कैसे लगा सकता है, गरीब इंसान सोलर कैसे अफोर्ड कर सकता है और क्या उसमें मुश्किलात आती हैं और क्या उसका हल है। जैसे सबसे पहले मैंने अब आते हैं ड्राइंग पे आने से पहले नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और मैं नई वीडियो आपको बनाता रहूं। ये चूँकि मैंने एक बिल्कुल बेसिक लेवल पे शुरू किया है, जो कि एक नॉर्मल इंसान भी अगर इसको देख ले तो वो अपने सोलर के कनेक्शन खुद कर पाए। उसके लिए मैंने नाज़रीन 2 सोलर की प्लेट्स ली हैं। नॉर्मल जो होता है, एक सिंपल जो कॉमन तरीक़ेकार है कि भाई दोनों सोलर से आप आते हैं ड्राइंग की तरफ। ये देखें, मैंने 2 सोलर्स की प्लेट शो की हैं यहाँ पे ड्राइंग में, और उसके बाद इनके प्लस और माइनस को आपस में मिला दिया है। अगर आप देखेंगे, प्लस इसका प्लस इसके प्लस से मिला हुआ है और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से मिला हुआ है, और मैं नीचे बैटरी पे एक ही तार लेके आया हूँ। ये मैंने बैटरी का कंट्रोलर है, कंट्रोलर पे एक ही रो में शो हुए थे, लेकिन ये मैंने समझाने के लिए ऊपर शो किए हैं ताकि अलग रहे। उसके बाद मैं कंट्रोलर से बैटरी का अलग कनेक्शन लेके गया हूँ और लोड का अलग कनेक्शन लेके गया हूँ, और यहीं पर इसी तरह देखें, इन सब का जो नेगेटिव होगा वो हम एक जगह पर मिला देते हैं। सिंपल एसी वायरिंग में भी ऐसा ही होता है और डीसी वायरिंग में भी नेगेटिव हमने मिला दिया है। ऑन ऑफ़ करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो हम पॉजिटिव को कट करवाते हैं। तो मैंने पॉजिटिव जो लोड का लेके आया हूँ, मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने पंखे को पॉजिटिव दिया है और पंखे का नेगेटिव ये मैंने इसके नेगेटिव में मिला दिया है। दूसरा मैंने दिया है लाइट का बल्ब के लिए या लाइट के लिए, तो उसी से पैरेलल किया है मैंने, और दूसरा बटन के दूसरा हिस्सा मैंने बल्ब को दे दिया है, जबकि बल्ब का भी नेगेटिव मैंने उस नेगेटिव में मिलवा दिया है। तो नाज़रीन, ये तो थी एक सिंपल सी ड्राइंग ना, कि हम अगर हमारे पास एक भी सोलर प्लेट है तो सिंपल एक ही सोलर प्लेट आ जाएगी। लेकिन मेरा ये ड्राइंग बनाने का मकसद ये था कि जो मेरे पास लगा हुआ था, तो बैटरी रात में डिस्चार्ज हो जाती थी। हालांकि मुझे हर इंसान चाहता है कि उसको दिन रात का, कोई भी गरीब इंसान अगर ख़र्चा करेगा तो वो चाहेगा कि मुझे दिन रात का बैकअप मिले। तो उस बैकअप के लिए मैंने कुछ ड्राइंग और कुछ मॉडिफिकेशन की थी। असल इस वीडियो को बनाने का मकसद वही मॉडिफिकेशन आप लोगों को शो करना था। देखें, अब ये इस ड्राइंग पे आ जाते हैं। ये ड्राइंग मैंने एक सिंपल, अगर कोई भी जो बंदा इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं भी करता, वो भी अगर इसको देखे और इस वीडियो को देखे तो वो भी अपने कनेक्शन खुद कर सके। इसमें मैंने किया ये था कि मैं ये चाहता था कि मेरी बैटरी अलग चार्ज होती रहे। अगर दिन में मेरा, जैसे प्लेट पे दिन में मेरा पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, तो उसका बैटरी की चार्जिंग पे कोई असर ना पड़े। और चूँकि कंट्रोलर के हवाले से भी मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा रहा नहीं था, तो मैंने कंट्रोलर नहीं लगाया, बल्कि मैंने डायरेक्ट क्या किया है, एक मैंने सोलर प्लेट के कनेक्शन उतारे, सीधे मैंने बैटरी को दे दिए, और दूसरी सोलर प्लेट से मैं कनेक्शन लेके आया। सबसे पहले ये याद रखें कि नेगेटिव जितना भी होगा, आप चाहे तो नेगेटिव को घुमा लें, नेगेटिव को इस्तेमाल करना है ऑन ऑफ़ करने के लिए, या पॉजिटिव को इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पॉजिटिव को इस्तेमाल किया। मैंने क्या किया है कि इन सब के नेगेटिव, जैसे इस प्लेट का नेगेटिव आया, तो इस प्लेट के नेगेटिव को मैंने, ये देखें, ये देखें, ये जा रही है लाइन, और मैंने इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से मिला दिया। इसी तरह इस प्लेट का नेगेटिव भी इससे मिला हुआ है। और ये पंखा, इसमें मैंने लाइट शो नहीं की क्योंकि मुझे लाइट बहुत कम बैटरी यूज़ होती है लाइट में, लेकिन पंखे में ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने पंखे का सर्किट को यूज़ किया है ताकि
आप आसानी से समझ सकें। अगर मैं इसमें लाइट भी कर देता वो चीज़ें तो हो जाती, लेकिन वो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता। ज़्यादातर लोगों का मसला पंखे का होता है, क्योंकि गर्मी में लाइट के बगैर तो शायद गुजारा हो जाता है, लेकिन पंखे के बगैर गुजारा नहीं होता। तो इसका फ़ैन का नेगेटिव भी मैंने इस नेगेटिव से मिला दिया है। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है कि नेगेटिव सबका एक जगह पे कॉमन हो जाएगा और मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे असल सर्किट पे कि हमारी वो जो रिक्वायरमेंट थी, वो जो ज़रूरत थी कि जब मेरा पंखा चले दिन में तो मेरी बैटरी की चार्जिंग पे कोई असर ना हो, बैटरी अलग मेरी चार्ज होती रहे। देखें, इस प्लेट का ये जो कनेक्शन है, इसका बैटरी से मैंने कनेक्शन दिया है ताकि ये डायरेक्ट इस पे बैटरी चार्ज होती रहे। जबकि दूसरी प्लेट से मैं लेके आया हूँ, इसमें ये याद रखिएगा कि ऊपर से जो आपके अगर छत पे पड़ी हैं प्लेटें, तो आपकी एक तार नहीं, उस पीछे जो मैंने ड्राइंग दिखाई थी उसमें दोनों को कॉमन करके एक ही तार आ रही थी, एक पॉजिटिव की, एक नेगेटिव की। जबकि इसमें दो तारें पॉजिटिव की लानी पड़ेंगी आपको, दो तारें नेगेटिव की लानी पड़ेंगी। अब दूसरी प्लेट मैंने उठाई यहाँ से और मैं ले गया इसको डायरेक्ट जहाँ से उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में या उस बटन पे या ब्रेकर पे जहाँ से मैंने पंखे को चलाना है, ये मैंने इसको दे दिया, ठीक है। और ये मेरी पॉजिटिव पंखे में चली गई। अब ये है कि इस प्लेट पे दिन में तो मेरा पंखा चलता रहेगा। उसके बाद क्या करना है मैंने कि अब रात हो गई, रात में मैं कैसे चलाऊँ भाई पंखा। अब मैंने बैटरी का पॉजिटिव उठाया, ये जो बैटरी का पॉजिटिव है ये मैंने उठाया और ये लाके मैंने इसमें दे दिया पॉजिटिव बटन में, और ये नीचे बैटरी जो पंखे को पॉजिटिव जा रही थी ये इसके साथ कॉमन कर दिया, शॉर्ट कर दिया। अब अगर यहाँ से प्लेट पे दिन में अगर चलता है पंखा तो क्या होगा कि यहाँ पे ये क्लोज़ होगा, ये यूँ क्लोज़ होगा और यहाँ से सप्लाई पंखे को जाती रहेगी। जबकि अगर मैं चाहता हूँ मेरा बैटरी पे पंखा चले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बटन क्लोज़ करना पड़ेगा, सही है। ये इस बैटरी के थ्रू ये यहाँ से जो जा रही है और ये चीज़ सही है, ये यहाँ से इस तरह पॉजिटिव इसको मिलेगा यहाँ पे आके, यहाँ इस बटन के थ्रू, और ये जा रही है पॉजिटिव पंखे की। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर एक चीज़ और कि मैं चाहता हूँ इसके लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे दोनों प्लेटों पे बैटरी चार्ज करनी है तो या तो मुझे पंखा चला के रखना पड़ेगा, दोनों बटन दबा के रखने पड़ेंगे। जैसे ये भी बटन दबा के रखना पड़ेगा और ये भी बटन दबा के रखना पड़ेगा, वो पंखा भी चलेगा और उसके थ्रू बैटरी भी चार्ज होगी। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे पंखा ना चला के रखना पड़े, तो मैं क्या करूँगा। उसके लिए मैंने एक और बटन लगाया है, उसमें क्या होगा